हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झकास। आज के इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत बल रेखा के बारे में आज बहुत डीपली में स्टडी करने वाले हैं। आज इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख दूंगा आपके सामने। आज तक आपने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा। एक फ्लो चार्ट में उसके हर चीज के बारे में जान जाएंगे, उसकी सभी हरकतों के बारे में, कैसा होता है, क्या करता है। तो चलिए देर ना करते वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हेडिंग क्या है हमारा? विद्युत विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं। उनकी क्या क्या हरकतें होती हैं, कैसे कैसे होता है, सब चीज जानना है। ठीक है ना? ओके। अच्छा सर ये बताइए, पूछो अब, कि जो विद्युत बल रेखा होता है, हाँ, वो सर कहां से निकलता है? जैसे लाइन खींचते सर, हमको पता है लाइन यहां से निकल रहा है। सर ये कहां से निकलता होगा विद्युत बल रेखा? चलो देखो, जो विद्युत बल रेखा होता है ना, ये हमेशा हमेशा धन आवेश से निकलती है। अच्छा, धनावेश से निकलती है, हाँ, हमेशा धनावेश से निकलती है। अच्छा सर, धनावेश तो निकलती है सर, कब निकलती है धनावेश से? जब धनावेश रुका होगा। अच्छा, रुका होगा, हाँ, जब धनावेश चुपचाप बैठा होगा, मतलब रुका होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती है धनावेश से निकलती है। रुका होगा। अच्छा सर, रुका होगा, ठीक है। सर ये बताइए, हाँ पूछो, कि सर ये धनावेश से निकलती हैं और निकलकर कहां जाती हैं? कहीं जाती हैं क्या? कहीं जाती हैं, निकल, मान लीजिए यहां से इस पॉइंट से निकला, और सर कहां जाए, कहां से जाएगा? तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जो विद्युत बल रेखा होती हैं वो धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अच्छा, मतलब कि अगर धनावेश से निकला तो ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। धनावेश पर यहां से निकलेगा और यहां ऋणावेश पर वहां जाकर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे होगा। अच्छा सर ये बताइए, हाँ पूछो, सर ये लाइन ऐसे दिखाई देती है क्या? नहीं। अच्छा सर ये बताइए, हाँ, अगर मेरे पास केवल धन आवेश होगा तब क्या होगा? तो अगर आपके पास धनावेश रहेगा तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये अनंत तक जाती हैं। अच्छा, अनंत तक जाती हैं, हाँ, ये अनंत तक जाती हैं। कब जाती हैं? जब केवल क्या होगा, धनावेश क्या होगा? अकेला होगा। क्या होगा? अकेला होगा। अच्छा, जब धनावेश अकेला होगा तो ये अनंत तक जाती है। हाँ, धनावेश से निकली तो अनंत तक जाएगी, पता नहीं कहां जाएगी, कुछ पता नहीं। अच्छा सर ये बताइए, अगर ऋण आवेश रहे तो फिर क्या होगा? तो ऋण आवेश रहेगा तो, हाँ, तो समझो, अगर आपके पास केवल ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कब? जब ऋण आवेश कैसा हो? अकेला होगा। अच्छा सर, आ गया बात समझ कि अगर केवल हमारे पास धनावेश रहेगा, धनावेश जब अकेला रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं, और जब केवल अकेला ऋणावेश रहेगा तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर और ऋणावेश में क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। अच्छा
चलेगा। 3 बार सर हमको समझ में आ गया कि जो विद्युत बल रेखा होती है वो कहां से निकलकर कहां जाती है, तो यानी कि धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर जाती है, समाप्त हो जाती है। और धनावेश से तब निकलता है जब धनावेश क्या होता है, रुका होता है। और अगर केवल मेरे पास धनावेश रहेगा उस टाइम पे विद्युत बल रेखा अनंत जाती है, और केवल ऋणावेश रहेगा तो विद्युत बल रेखा अनंत से आकर ऋणावेश पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए, आप पूछो विद्युत बल रेखा दिखाई देता है क्या? नहीं बाबू, विद्युत बल रेखा जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। चल नहीं देती है, हाँ, विद्युत बल रेखा दिखाई नहीं देती है। अच्छा सर, यही कारण है कि इसे वास्तविक रेखा नहीं कहते। अच्छा सर, जब विद्युत बल रेखा को दिखाई ही नहीं देगा तो सर वास्तविक बोलोगे? वास्तविक का मतलब क्या? जब वो बिल्कुल आंख से हूबहू दिखाई दे। अरे मार्कर दिख रहा है सर, ये वास्तव में सर दिख रहा है। मैं बोल रहा मार्कर दिख रहा है सर, कहां दिख रहा है सर? सर दिखाई नहीं दे रहा है सर, इसको वास्तविक नहीं मानेंगे। आएगा समझ? हाँ। अच्छा सर, दिखाई नहीं देता है इसलिए आपने बोला कि इसे वास्तविक नहीं कहते हैं, तो सर कहते क्या है? तो ध्यान दो बाबू, विद्युत बल रेखा को हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। अच्छा, काल्पनिक रेखा कहते हैं, हाँ, विद्युत बल रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं। अच्छा, इसीलिए कहूं कि इसे वास्तविक रेखा क्यों नहीं कहते हैं? दिखाई देता तो वास्तविक हो जाता, और दिखाई नहीं दे रहा इसलिए काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी मान लो। हाँ। अच्छा सर, इसका काम क्या होता है? ये विद्युत बल रेखा, इसका काम क्या होता है सर? इसका काम क्या होता है? हाँ सर, इसका काम क्या होता है? चलो देखिए, जो विद्युत बल रेखा होता है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। अच्छा, मतलब कहीं पर भी, हाँ, अगर मान लो यहां पर आपका धनावेश है तो यहां से क्या निकलेंगे? विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी सब। तो चाहे इस बिंदु पर, कहीं हर बिंदु पर क्या बताएगा? वैद्युत क्षेत्र बताएगा। समझ गया ना? हाँ सर, कि विद्युत बल रेखा जो होता है वो किसी भी बिंदु पर क्या बताएगा? हमें वैद्युत क्षेत्र बताएगा। अच्छा सर ये बताइए, पूछो कि आपने कह तो दिया कि ये हर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को बताएगा, लेकिन सर अगर मुझे जानना हो इसकी दिशा किधर होगी तो कैसे जानेंगे? उसके लिए क्या करोगे आप कि जो विद्युत बल रेखा है ना, हाँ, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर, मान लो कि आपका क्या है? धनावेश है या विद्युत बल रेखा है, अब किसी कहीं से बिंदु, कोई बिंदु ले लो, ठीक है? तो किसी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा खींच दो। अच्छा, अगर मान लो इसको स्पर्श रेखा खींच दे, हाँ, स्पर्श रेखा खींच देंगे तो विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर या खींचते हो तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। अच्छा, मतलब कि अगर हमको किसी विद्युत बल रेखा पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी होगी तो हम उस बिंदु पर
स्पर्श रेखा खींचे देंगे, हाँ स्पर्श रेखा खींचे दोगे। अच्छा सर, चलिए सर ये बात समझ में आ गया। अब सर मुझे ये बताइए, आप पूछो कि सर कि विद्युत बल रेखा जो होता है उसकी किस बिंदु पर, मतलब कब विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, कब विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, क्या होगा, इसमें कुछ बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखो जो विद्युत बल रेखा होता है, बल रेखा होता है, अगर अगर जो विद्युत बल रेखा है, अगर ये पास पास रहे, कहां कहां है, पास पास, या फिर ये दूर दूर हो, दूर दूर हो, या फिर समांतर हो, समांतर हो। मतलब जब विद्युत बल रेखाएं या तो पास पास में होंगी या फिर दूर दूर होंगी या समांतर, जैसे मान लो ये धनावेश, अब इससे बल रेखा निकल पास पास है, 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 या फिर ये ऐसा निकला, फिर ऐसा निकला, दूर दूर दूर, या फिर क्या ऐसे समांतर, समांतर। तीन सिचुएशन है, या तो अगर ये विद्युत बल रेखा पास पास होंगी या फिर दूर दूर होगी या फिर क्या समांतर होगा। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अगर विद्युत बल रेखाएं पास पास में है तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। प्रबल का मतलब क्या होगा, वहां पर उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ये दूर दूर है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, दुर्बल होगा। दुर्बल मतलब कमजोर, मतलब वहां पर इसका मान थोड़ा कम होगा, दुर्बल होगा। अच्छा, और अगर मान लो आपका वैद्युत बल रेखा समांतर होगा, उस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अच्छा, एक समान, हाँ एक समान होगा। अच्छा सर, यानी तीन बातें हमको ध्यान रखना होगा। हाँ, अगर आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानना है कि कहां पर अधिक होगा, कहां पर कम, कहां पर कैसे, तो उसके लिए आपको ये तीन बात ध्यान रखना है कि अगर वैद्युत बल रेखा पास पास होंगी तो वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और अगर ये दूर दूर होंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, और अगर ये समांतर होगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। अच्छा सर ये बताइए, हाँ पूछो कि विद्युत बल रेखा रेखा जो होती है ये दिखती कैसी है, कुछ शेप होता है क्या? तो ध्यान से देखो, जो विद्युत बल रेखा होता है ना, ये हमेशा वक्र बनाता है। अच्छा, ये हमेशा वक्र बनाएगा, हाँ ये हमेशा वक्र बनाता है। अच्छा सर कैसे? भाई यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। मैंने क्या बोला कि यह हमेशा धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त होती है। धनावेश से निकलेगा, ऋणावेश पे समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्या बना रही है, वक्र बना रहा है। तो सर ये लूप तो ऐसे सर, तो बंद लूप बना नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू पे फिर वापस नहीं जा रहा है। क्या लिखेंगे, बंद लूप, बंद लूप, बंद लूप नहीं बनाता है, नहीं बंद लूप नहीं बनाता है, क्योंकि क्योंकि विद्युत बल रेखाएं माइनस से प्लस पर वापस नहीं जाती हैं। क्योंकि क्योंकि माइनस क्यू से बैल रेखा प्लस क्यू पर वापस नहीं जाता है। तो नहीं जाता, हाँ यही कारण है कि
जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो लूप का निर्माण नहीं करती हैं। क्वेश्चन ऐसे उठता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि विद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। तो ध्यान समझना, क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं वापस माइनस क्यू से प्लस क्यू पे वापस नहीं आती है। यही कारण है कि ये लूप का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ ये वापस क्यों नहीं आती है? अगर बाबू ये वापस आ जाएगा ना तो ये हमेशा तो घूमता रहेगा, हमेशा घूमता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। अब कभी रुकेगा नहीं तो मतलब क्या, ये बिना ऊर्जा पाए ही घूमता रहेगा, जिसके कारण यहां पर कभी भी कार्य का मान जीरो नहीं होगा। और जब कार्य का मान जीरो नहीं होगा तो संरक्षित बल का जो नियम होता है वो टूट जाता है। अच्छा सर उस बल का नियम क्या है? तो उस बल का नियम ये है कि अगर संरक्षित बल यहां से आवेश को लेके जा रहा है यहां पर और फिर ये यहां से यहां पर लाया, तो मतलब एक चक्कर में उसके द्वारा कुल किया गया कार्य क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। संरक्षित बल कहता है कि देखो विद्युत बल रेखा, तुम्हें लूप बना तो लूप बनाओ, लेकिन तुम्हें कार्य को जीरो दिखाना होगा। तो बल रेखा ने कहा कि सर देखिए क्या है कि हम तो लूप बनाएंगे लेकिन कार्य जीरो नहीं हो पाएगा। तो बल ने, संरक्षित बल ने कहा कि देखो अगर तुम मेरे नियम का उल्लंघन करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। कब ये सोचते हुए फिर क्या कहा, विद्युत बल रेखा ने कहा ठीक है मालिक, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि लूप बनाओ लेकिन कार्य को जीरो करना पड़ेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कार्य जीरो हो पाएगा। हम ये कर सकते हैं कि अब हम लूप न बनाकर एक वक्र का निर्माण करेंगे। वो वक्र प्लस क्यू से माइनस क्यू तक ही रहेगा, और जब यहां तक रहेगा तो कुल कार्य क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब ये बात सुना संरक्षित बल ने बहुत खुश हो गया, कह रहा वाह वाह वाह, तुम तो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे। इसका मतलब यह हो गया बाबू कि यही कारण है जिसके वजह से प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर माइनस क्यू पर समाप्त हो जाती है और ये लूप का निर्माण नहीं करती है। ठीक है ना? तो यहां से आपने एक बात नोटिस किया क्या, कि विद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो संरक्षित बल के नियम का पालन भी करती हैं। लिख लो फटाफट, याद आ गया। संरक्षित बल विद्युत बल रेखा है, संरक्षित बल के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्या करता है? पालन करता है। अगर बल विद्युत बल रेखा संरक्षित बल के नियम का पालन नहीं करेगा तो विद्युत बल रेखा पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तब इनको टॉपिक से निकाल दिया जाएगा, चला तो मेरे टॉपिक में नहीं आएगा। तो एक बार जाना आपने क्या कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो संरक्षित बल के नियम का पालन करती है। अच्छा सर ये बताइए, हाँ कि विद्युत बल रेखा अगर दो है तो क्या वो एक दूसरे कट कर सकती है? नहीं कर सकती। सर क्यों नहीं कर सकती? देखो ध्यान से, जो विद्युत बल रेखा होता है, जब दो विद्युत बल रेखा होगा तो दोनों एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा, दो दिशा दिखाई देने लगता है, यानी दिखने लगता है। जो संभव नहीं है, जो संभव
नहीं है। आई ना बात समझ कि अगर मान लो यहां प्लस क्यू आवेश से दो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये किसी को भी कट नहीं कर सकती। यहां पर अगर कट करेगा तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई देंगी, जबकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा ही दिखाई देना चाहिए। जब दो दिशाएं दिखाई देंगी तो हम बोल देंगे कि फिजिक्स में यह बात संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा दिखनी चाहिए, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की। यही कारण है कि वैद्युत बल, जब दो वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा दिखता है, जो कि क्या है? असंभव नहीं, जो कि संभव नहीं है। ओके ओके सर। अच्छा सर एक बात बताइए, हाँ पूछो, कि अगर मान लीजिए हाँ कि जो हमारा विद्युत बल रेखा है अगर वो किसी चालक पे पड़ता है तो कैसे, मतलब कितने एंगल पे जाता है? तो ध्यान दो, जो विद्युत बल रेखा होता है ये किसी चालक पर, विद्युत बल रेखा किसी चालक पर 90 डिग्री एंगल पर गिरता है। अच्छा, मतलब किसी चालक पर गिरेगा तो 90 को बनाएगा। हाँ, जैसे मान लो कोई चालक है, चालक है, अब यहां से विद्युत बल रेखा गिरे तो ये 90 को यहां बनाएगा, ये 90 को, चाहे यहां से गिरे चाहे 90 को बनाएगा, ये 90 को बनाएगा, वो बनाएगा। समझ में आ रहा बात? हाँ सर, समझ में आ रहा है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो जब किसी चालक पर गिरती हैं तो हमेशा 90 अंश के कोण के साथ गिरती है। हाँ, आपको मैंने क्या बताया, आपने पूछा उनसे कि सर विद्युत बल रेखा जो होती हैं वो कहां से आती हैं, तो मैंने बोला कि जो विद्युत बल रेखा होती है हमेशा धनावेश से निकलती हैं। तो आपने पूछा कि सर धनावेश से कब निकलती हैं, तो जब मैंने कहा कि जब धनावेश क्या हो? रुका होगा। जब धनावेश रुका होगा उस टाइम पर विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। फिर आपने कहा कि सर ये विद्युत बल रेखाएं निकलती तो है, लेकिन निकलने के बाद कहीं ना कहीं जाती तो होंगी। तो मैंने बोला कि हाँ, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश से क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर अगर ऐसा हो कि केवल धनावेश अकेला हो, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो विद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। कब? जब धनावेश क्या होगा? अकेला होगा। आई बात को समझ? फिर आपने कहा कि सर अगर मान लीजिए ऋणावेश अकेला होगा तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। कब? जब ऋणावेश क्या होगा? अकेला होगा। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर विद्युत बल रेखाएं दिखती हैं क्या, तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखाएं दिखाई नहीं देता है। तो आपने कहा कि नहीं दिखाई देता है, सर उसे कहते क्या है? तो मैंने बोला कि अगर हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम इस रेखा को वास्तविक रेखा नहीं कहते। तो फिर आपने कहा सर कहते फिर क्या इसे? तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं। अच्छा, काल्पनिक रेखा कहते हैं? हाँ। फिर आपने बोला कि सर विद्युत बल रेखा काम क्या होता है? तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखा काम यह होता है कि यह किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है ना? फिर आपने बोला कि सर विद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा, लेकिन अगर मुझे दिशा जानना होगा तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा क्या कर दो? खींच दो। वह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा है? तो मतलब आपने समझा कि अगर मुझे विद्युत बल रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी होगी तो हमको जिस बिंदु पर जानना होगा उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और वह स्पर्श रेखा क्या करेगा? उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को उस बिंदु पर बता देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। फिर आपने कहा कि सर मुझे यह जानना होगा कि कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा हमेशा एक बात ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं जब पास पास होंगी या फिर दूर दूर होगा या फिर समांतर होगा, तो इसमें तीन प्रकार से हम देख सकते चीजें। क्या कि अगर मान लो मेरा विद्युत बल रेखा पास पास होगा तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल हो जाता है, मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा होगा। और जब
विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब वहां पर वैल्यू कम होगा। और मैंने बोला कि अगर विद्युत बल रेखा समांतर होंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा, ना तो ज्यादा ना तो कम, एक समान होगा। ठीक है, फिर आपने हमसे कहा कि सर जो विद्युत बल रेखाएं होती है उनका शेप क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने बोला बाबू उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन जब हम विद्युत बल रेखा खींचते हैं तो वह विद्युत बल रेखा एक वक्र बनाता है, वक्र बनाता है। तो फिर आपने मुझसे कहा कि सर ये गोला लूप क्यों नहीं बनाता, तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखा बंद लूप नहीं बनाता है, क्योंकि यह प्लस क्यू से माइनस क्यू पे तो जाता है, लेकिन माइनस क्यू से फिर प्लस क्यू पे वापस नहीं आता है, नहीं आता है। तो फिर आपने पूछा कि सर क्यों नहीं आता है, तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखा जो होती है वो संरक्षी बल के नियम का पालन करती है। अच्छा, फिर आपने बोला कि सर ये बताइए अगर मान लीजिए कि दो विद्युत बल रेखाएं हो तो क्या वो एक दूसरे को काट सकती हैं, तो मैंने बोला कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे जब दो होंगी तो एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा दिखता है, जो कि फिजिक्स के अंदर क्या है, असंभव है, यानी संभव नहीं है। फिर आपने कहा कि सर ये बताइए अगर मान लीजिए विद्युत बल रेखा किसी चालक पर गिरता है तो कितने एंगल पर गिरता है, तो मैंने बताया कि जब विद्युत बल रेखा किसी चालक पर गिरेगा तो हमेशा 90 अंश के कोण पर गिरता है। तो बाबू यहां पर इसका ये हुआ पूरा डिस्कशन। ओके, इसको नोट करो। बाबू यहां पर हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पूरा जन्म कुंडली देख लिया, हम लोगों ने क्या होता है कैसे होता है। इसमें इतना ज्यादा एमसीक्यू के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आंसर भरे पड़े हैं कि आपको इस फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर छोटी छोटी जो चीजें है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर छोटी छोटी चीज स्ट्रांग हो जाएगी ना तो फिर आप किसी का भी आंसर देने के लिए बिल्कुल एग्री हो जाओगे, कोई कुछ भी आंसर करे आप बना बना आंसर देंगे। ओके, इसको नोट करो। अब हम पढ़ते क्या, अब देखते इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखो बेटा, जो विद्युत बल रेखा होती है मैंने बोला कि यहाँ प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू जाती है। तो ये विद्युत बल रेखा काल्पनिक होती है और निष्कोण होता है। निष्कोण का मतलब देखो पहली बात ये क्या होती है, ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक और निष्कोण होता है। निष्कोण का मतलब वो क्या होता है कि ये क्या बनाता है, वक्र बनाता है। क्या बनाता है, एक वक्र का निर्माण कराना, इसको निष्कोण बोलेंगे। तो एक काल्पनिक एक निष्कोण या काल्पनिक और निष्कोण होता है, जिस पर इस पर ना बाबू एकांक एकांक धन आवेश एकांक धनावेश गति करने के लिए या बोल सकते स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। इसमें धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करेगा, धनावेश स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा बोल देंगे। चलिए लिख देखते हैं क्या, विद्युत बल रेखा बल रेखा काल्पनिक तथा निष्कोण होता है, जिस पर एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। और में आ रहा, बात नहीं आ रहा। अब पढ़ेंगे इसके गुण। देखते क्या, विद्युत बल रेखा के गुण अगर हम गुण की बात करें तो पहली बात आपने क्या जाना, सर एक काल्पनिक रेखा होती है, देख लो फटाफट। यह काल्पनिक रेखा होता है। दूसरा,
सर यह वक्र का निर्माण करना, लिख दो। यह वक्र का निर्माण करता है। दूसरी बात कि सर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, लिख दो। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा कटान बिंदु में क्षेत्र की दो दिशा दिखाई देती है जो कि संभव नहीं है। आई ना बात समझ? चौथा, और आपने क्या देखा कि यह किस नियम का पालन करता है, लिखो यह संरक्षी बल के नियम का पालन करता है। पांचवा, जब विद्युत बल रेखा आस पास दूर तथा समांतर हो तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल दुर्बल तथा एक समान होता है। तो यहां 5 बातों को ध्यान रखना है कि विद्युत बल रेखा काल्पनिक होता है, यह वक्र का निर्माण करता है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई देती हैं जो कि संभव नहीं है। यह संरक्षी बल के नियम का पालन करती हैं। जब विद्युत बल रेखाएं पास हो या दूर हो तथा समांतर होता है तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल दुर्बल और एक समान होता है। ओके, अब एक बार इसको फिगर यहां देख लो, यहां इसका फिगर बना देना, प्लस क्यू हो जाता माइनस क्यू, ये गया ऐसे आता रहेगा। ऐसा तो होता रहेगा, ऐसा इधर से मिलेगा ऐसे, ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा। समझ आई बात ना? ये हमारा क्या है, ये हमारा विद्युत बल रेखा का फिगर है, प्लस से निकलेगा माइनस हो जाएगा। ओके, यहां पर हमने विद्युत बल रेखा को बिल्कुल डीपली में देखा, स्टडी किया, डेफिनेशन देखा, सारा कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। इसका मैंने गोल लिखवा दिया और इसका मैंने फिगर यहां पर बना दिया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इस पे 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना?